फैसले के बारे में क्या कहते हैं जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर को मना लेंगे? जी देखें, वो तो उनकी बात दुरुस्त है। तरीक़ेकार यही होता है, पहली अटैम्प्ट तो यही होती है कि आप जाके जो जज साहब ने रिक्लूज़ किया है और कहा है कि मैं नहीं बैठना चाहता, उनको जाके मनाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस केस में मनाने वाली बात नहीं है। इस केस में जो उन्होंने ख़त लिखा है, उस ख़त को जो डिटेल्स थी वो तो नहीं बयान की चीफ जस्टिस साहब ने, लेकिन मुझे अंदाज़ा ये है कि मुनीब साहब ने अपनी कोई पर्सनल वजह से या ज़ाती वजह से नहीं इसको अपने आप को कहा कि मैं नहीं बैठूंगा। उन्होंने कोई कानूनी जवाज़ दिया होगा, और कानूनी जवाज़ मुझे एक ही नज़र आता है, और वो ये है कि जब तक इस बेंच की तश्कील 3 मेंबर कमेटी जो ऑर्डिनेंस के तहत बनी है, जब तक वो तश्कील नहीं करेगी इस बेंच की, वो नहीं चाहते कि मैं किसी गैर कानूनी बेंच के अंदर जाके बैठूं। तो मेरा ख्याल है ये मनाने वाली बात नहीं, ये पहले कानूनी मसला सॉल्व होगा, वो हल होगा, फिर उसके बाद वो कर सकेंगे। सर, अगर दूसरा बेंच भी बन गया तो फिर इस पर आप इतराज़ करेंगे? जी, मेरा तो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, इस पर इतराज़ करना मेरा हक़ है, और वो ये है कि जब तक 3 मेंबर बेंच कमेटी 3 मेंबर की कमेटी जो है वो फ़ैसला नहीं करती कौन सा बेंच है, तब तक ये इस रिव्यू को आगे नहीं चलाया जा सकता। अगर कोई बेंच 3 मेंबर कमेटी जो है अगर वो कल बेंच बना देती है तो फिर मेरा एतराज़ ख़त्म हो जाएगा। आपका जो है ना इसमें पुरानी जो कमेटी है उसके तहत ये नहीं कि जो ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं, ऑर्डिनेंस के जरिए कमेटी भी ठीक है मेरे लिए, लेकिन 3 मेंबर होने चाहिए। जब तक 3 मेंबर नहीं होंगे तब तक 3 मेंबर तो जस्टिस मंसूर शाह साहब नहीं बैठते हैं, वो कहते हैं कि वो जी, इसीलिए ये वो जो जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठेंगे, मेरी नज़र में ये आगे मामला नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया। अली भाई, अभी जो रिसेंट मीटिंग हुई है उसके अंदर 2 तो जजेस थे, अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस, तीसरी मेंबर थी मोहतरमा रजिस्ट्रार साहबा, क्या उसको मेंबर कंसीडर नहीं किया जा सकता? जो वो तो रजिस्ट्रार तो मेरे सेक्रेटरी लेवल पे थी, उनका काम था लिखना और मीटिंग्स के नोट्स लेना, लेकिन वो फैसले नहीं कर सकते। वो मौजूद है उसके अंदर? जी, मौजूद होंगी, लेकिन वो एक जज की हैसियत से या मेंबर की हैसियत से नहीं थी, वो तो शायद एक सेक्रेटेरियल स्टाफ की हैसियत से थी। सर, ये बताएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब खत लिखा था तो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के बनने के ऊपर ही उन्होंने सवालात उठाए थे। इसका मतलब आप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक्सेप्ट कर रही है कि ये 3 रुकनी कमेटी ठीक है, चाहे वो जैसी भी बनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी? नहीं, देखें, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इशू ये होता है, और मैं हमेशा कानून की बात करता हूँ, एक ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर फैसला करना है कि वो कानून दुरुस्त है कि नहीं है। यकीनी तौर पे जब तक वो फैसला नहीं होगा, ये ऑर्डिनेंस कानून है हमारे आइन के तहत, उसमें जो कुछ लिखा है वो मुझे और आपको मानना है, और यही पोजीशन है। उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, तो जब तक 3 मेंबर नहीं, 1 मेंबर जिस वजह से भी नहीं बैठते, वो उनकी अपनी पोजीशन है, लेकिन जब तक वो बैठते नहीं हैं किसी वजह से भी, तो 3 मेंबर नहीं हो सकते, 2 ही होंगे, और मेरी नज़र में 2 फैसला नहीं कर सकते। अब दूसरा सवाल ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्यों नहीं बैठे? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इशू ऑर्डिनेंस के साथ नहीं है मेरी नज़र में। वो इसलिए नहीं बैठ रहे, वो कह रहे हैं कि जो आपने तीसरा नॉमिनेट किया है वो आपने सीनियर मोस्ट को क्यों नहीं किया, यानी कि जो सीनियरिटी के बेस पे आपने चीफ जस्टिस साहब ने क्यों फैसला किया कि वो उनको स्किप करके 4थे नंबर की सीनियरिटी को करेंगे। उनका इशू ऑर्डिनेंस को उन्होंने चैलेंज नहीं किया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, वो भी ऑर्डिनेंस को मान रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जो नॉमिनेट हुआ उस ऑर्डिनेंस के तहत तीसरा जज, उसके ऊपर एतराज़ है उनको। इसके अलावा सर, इमरान खान को काजी साहब के ऊपर भी एतराज़ कर रहे हैं, मुतादिद बार वो कह चुके हैं कि आप हमारे केस से अलग हो जाएं। इस केस में अगर एक अलग तरीके से भी बेंच आपके बाकी सारे सवालों को एड्रेस किया जाता है, 3 रुकनी कमेटी बैठती है, तो फिर भी क्या काजी साहब को पीटीआई बतौर कबूल करेगी? देखिए, अभी तो वो मेरी नज़र में, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में, वो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने खुद करना होता है, कोई उनको फोर्स नहीं कर सकता, कानून उनको नहीं कह सकता कि आप बैठें या ना बैठें, वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। ये जज साहब के ख़िलाफ़ जब भी आप कोई इतराज़ कभी भी लगाते हैं तो वो जज साहब की मर्ज़ी होती है कि वो बैठें या ना बैठें, लेकिन जब कानून की बात आती है कि जो मेरा पॉइंट है कि वो तश्कील इस बेंच की दुरुस्त है कि नहीं, उस पर फिर जज साहब की सवाबदीद नहीं होती, वो फिर उनको कानून के मुताबिक ही आगे चलना होता है। तो मेरा पॉइंट कानूनी है, वो मैं कोई पर्सनैलिटीज़ पे नहीं जा रहा।